चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि चांदी जो है वो 73,850 के आसपास चल रहा है, 850 के आसपास। तो उसका पहला इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा दोस्तों, ये पूरे वीक में आपको जो है वो थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रॉडर भी बात करेंगे और ये वीक की भी चर्चा करेंगे। तो 73,600 ये लेवल के ऊपर आपको ध्यान देना है। ये लेवल अगर नीचे की तरफ काटता है और नीचे की तरफ रुकने का प्रयास करते हैं, एक आध 2-3 घंटे रुक जाता है, तो फिर चांदी यहाँ से नीचे गिर सकता है। फिर उसका जो लेवल आता है वो है लगभग 73,300 के आसपास। वो लेवल अगर हम काटते हैं 300 का लेवल नीचे की तरफ, तो फिर लगभग 72,900। उसके नीचे चलते हैं तो लगभग 72,400 और 71,800। ये कुछ लेवल जो है वो आपको ब्रॉडरली ये वीक में ध्यान में लेने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेजर सपोर्ट इज 73,600 का। उसके नीचे लगातार रुकने के बाद जो अभी हमने लेवल डिस्कशन किए वहाँ पर मार्केट जा सकता है। अगेन 71,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। चांदी अगर 600 के नीचे रुकता है तो वहाँ पर जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो लेवल जो है वो काफ़ी अहम है। वहाँ से अगर ये पलटा तो भी ये ऊपर में 78,000 तक जाने की उम्मीद रखता है। तो ये एक जो है वो बैक ऑफ द माइंड ध्यान में रखना, क्योंकि इसीलिए मैंने बताया कि ये वीक जो है वो खतरों से खेलने का है। नीचे गिरेगा फिर भी संभावना है उसके अंदर कि ये वापस पलट सकता है। उसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो एक करेक्शन का इंडिकेशन कर रहा है, जो कि करेक्शन हमने ये लेवल डिस्कशन किए वहाँ तक बड़ी आसानी से जा सकता है अगर जाने की इच्छा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो नीचे में हमें ध्यान में रखना है। आप शॉर्ट करो, बाय करो, जो भी काम करो दोस्तों, उससे पहले लर्निंग जरूर कर लेना। चार्ट पर कंफर्मेशन आए फिर जो है वो आप काम करिएगा तो बेहतर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों उसके ऊपर के लेवल के ऊपर क्या हो सकता है। तो 73,860 के आसपास अभी चल रहा है, 850 जो अभी हमने लेवल डिस्कशन किया। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्राडे का पहले बताने की कोशिश करता हूँ, फिर थोड़ा सा ब्रॉडर भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो इंट्राडे के लिए अगर आज ये 900 का लेवल ऊपर की तरफ काटने की कोशिश करता है, 900 925, तो ऊपर में लगभग जो है वो 74,050 और लगभग 74,100 150 ये कुछ दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए जो सपोर्ट है वो 600 का रहेगा। 600 काटे तो फिर हमें ध्यान रखना है नीचे में। ये इंट्राडे की बात हो गई। ब्रॉडर पूरे वीक के लिए उसको जो है वो पहले दो हर्डल जो है वो पार करनी होगी। पहला पार करना है दोस्तों उसको 74,250। ठीक है, 74,250, 74,250 ये लेवल जो है वो ऊपर की तरफ काट के रुकने की कोशिश करे, सस्टेन करने की कोशिश करे, एक आध 2-3 घंटा बिता दे तो फिर वहाँ से तेज़ी बड़ी बन सकती है। इंट्राडे में बात करें तो 74,500 और ये लेवल फिर ऊपर काटता है तो 74,850 850 और 75,200। जब ये 75,200 ऊपर की तरफ काट के क्लोजिंग कर दिया, सस्टेन कर दिया, 2-4 दिन रुक गया, फिर ये बड़ी स्पीड पकड़ सकता है ऊपर की साइड में। नीचे की साइड में भी अभी जो है वो मैंने यहाँ पर पूरा आपको चर्चा करने की कोशिश करी है। तो 600 के लेवल के ऊपर, 600 के लेवल के ऊपर जो है वो हमें खास ध्यान रखना है। तो ये वीक जो है वो भारी उठापटक हो सकती है, पूरी संभावना है। वहाँ पर जो है वो हमें थोड़ा सा संभलना चाहिए। अब डॉलर टर्म की बात कर लेता हूँ दोस्तों, तब तक बीच में लाइक का बटन भी जो है वो आप दबाते रहिएगा। डॉलर टर्म के अंदर अभी चल रहा है 24.36 के आसपास। अगर हम जो है वो 24.30 से लेके 25 एक अच्छा सपोर्ट है, 30 का लेवल काटे तो लगभग 20 के आसपास जा सकते हैं। 20 का लेवल काटता है तो 24.10 और 23.90 23.70 70 तक जो है वो हम नीचे में देख सकते हैं। 23.70 तक चांदी में डॉलर टर्म में उम्मीद है, अगर ये लगातार 24.30 के नीचे रुकने की कोशिश करे तो। ठीक है, यहाँ पर जो है डे का क्लोजिंग भी वहाँ पर होना चाहिए, ये बात पर ध्यान रख दीजिएगा। ठीक है, चांदी अगर 73,600 काटता है लेकिन डे का क्लोजिंग भी नीचे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि काट के ऊपर आ गया।
क्लोजिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं ऊपर की तरफ क्या उसके जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो सकता है उसके बारे में। तो चांदी के अंदर जो है वो ऊपर का जो लेवल है वो उसको पार करना है पहले तो 24 पॉइंट और लगभग लगभग 45 का लेवल, ठीक है। अभी 36 चल रहा है, 45 के ऊपर जाके रुकना है। 45 के ऊपर जाके रुकते हैं तो लगभग लगभग 55 का लेवल देखने को मिल सकता है। वो काट के सस्टेन करे तो लगभग लगभग 24.65 24.70, ये 24.70 के ऊपर रुकने के बाद बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव बन सकता है। फिर 25 ये कुछ जो है वो हम ध्यान में रख सकते हैं। अब फटाफट बात कर लेता हूँ दोस्तों गोल्ड के ऊपर क्या हो सकता है, क्या मेरा व्यू है उसके बारे में। तो गोल्ड में हम बात कर रहे हैं अगली एक्सपायरी के बारे में, वो आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। गोल्ड अभी चल रहा है 59,650 के आसपास। 550 का पहला सपोर्ट है। 550 का लेवल जो है वो काटने की कोशिश करें तो फिर गोल्ड के अंदर जो है वो दूसरा हमारा सपोर्ट आएगा 59,300 के आसपास। ये जो है वो काफ़ी अहम रहेगा, वहाँ पर ध्यान देना दोस्तों। 550 के नीचे 300 का लेवल है, 300 के नीचे अगर रुकने की कोशिश करता है लगातार तो बड़ी स्पीड से ये जो है वो 59,050 के आसपास जा सकता है। 59,050 काट देता है तो 58,700 ये लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। किसी भी हालत में ये वीक में जो है वो 58,700 के नीचे जो है वो रुकना नहीं चाहिए, क्लोजिंग नहीं करना चाहिए। अगर ये लेवल नीचे की तरफ काट के क्लोजिंग करने की कोशिश करता है, रुकने की कोशिश करता है गोल्ड, तो फिर गोल्ड में बड़ी गिरावट वहाँ से भी कुछ 1001 पॉइंट की, 1200 पॉइंट की गिरावट जो है वो बड़ी आसानी से हो सकती है। तो वो लेवल के ऊपर जो है वो हमें खास ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो इंडिकेशन मिलेगा गोल्ड के अंदर 550 के नीचे, दूसरा मिलेगा 300 के नीचे। 300 जो है वो हमारे लास्ट लेवल रहेगा, जैसे कि हमने लास्ट वीक में भी बात करी थी गोल्ड के अंदर। तो पहले लेवल के ऊपर जो है वो आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। गोल्ड में तेजी कब हो सकती है, तो जब ये अभी तो कुछ 625 30 50 के आसपास चल रहा है, तो 850 ये लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखना है गोल्ड में। अगर ये 850 के ऊपर जाने की कोशिश करें, वहाँ पर रुकने की कोशिश करें, तो ही हम जो है वो एक नई बड़ी तेजी के बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो वहाँ पर जो है वो हमें ध्यान में रखना है। और वो 850 काटने के बाद हमारा सपोर्ट बनेगा दोस्तों, ब्रॉडर सपोर्ट बनेगा 300 का। ये वीक के लिए नज़दीक का लेना चाहो तो 500 550 का जो है वो गोल्ड में सपोर्ट बन सकता है। अगर ये 850 के ऊपर जाने की कोशिश करता है गोल्ड 59,850, तो फिर वहाँ से लगभग लगभग 60,200, फिर 200 का लेवल काट देता है तो बड़ी स्पीड पकड़ सकता है 60,450 और 61,000 61,000 भी पॉसिबल है। तो 850 से 900 के ऊपर अगर गोल्ड रुकता है, किसी दोस्त का शॉर्ट है, तो वहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो ये जो है वो गोल्ड की MCX की बात हो गई दोस्तों। फटाफट अब मैं डॉलर टर्म के बारे में भी बता देता हूँ। तो डॉलर टर्म के अंदर अभी नई एक्सपायरी खुल गई है, तो उसके बारे में जो है वो हम फ्यूचर के भाव जो है वो देख रहे हैं। तो 1991-92 के आसपास जो है वो डॉलर टर्म में चल रहा है दोस्तों। एक साइकोलॉजिकल हर्डल है उसका 2000 का, तो 2000 के ऊपर जाना ज़रूरी है। अगर ये 2000 के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर वहाँ से एक अच्छी तेज़ी जो है वो हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो वहाँ पर जो है वो आप ध्यान दीजिएगा कि वो लेवल अगर ऊपर काटने की कोशिश करे 2000 का, तो लगभग लगभग 2015, और 15 के ऊपर चले तो 2035, 35 के ऊपर 50 80, ये कुछ बड़े लेवल जो है वो ध्यान में हमें लेने चाहिए। बीच बीच में दोस्तों लाइक का बटन भी ज़रूर दबाते जाना। चलिए अब ये ऊपर की बात हो गई। नीचे का ट्रेंड जो है वो, मतलब अभी नीचे की बात करें तो जब तक 2000 के नीचे है तब तक हम मान सकते हैं कि थोड़ी सी खराबी गोल्ड के अंदर बनी रह सकती है। तो फिर भी अभी नज़दीक का लेवल देखें तो लगभग लगभग 1988 1988 ये एक लेवल आता है, वो अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है अभी। वो लेवल अगर नीचे की तरफ काटने की कोशिश करे तो 1980 के आसपास जा सकता है। 80 के नीचे जाए तो लगभग लगभग 75 के नीचे 65, ये कुछ लेवल जो है वो हमें गोल्ड में ध्यान में रखने चाहिए। तो ये हो गई दोस्तों गोल्ड की डॉलर टर्म की बात। चांदी की भी हमने बात जो है वो कर दी डॉलर टर्म की।
उसकी एमसीएक्स की भी जो बात है वो भी